ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। प्रदोष व्रतकर्ताओं को चाहिए भगवान शिव की पूजा के उपरांत प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों, गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर को अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर और विकराल रूप धारण किया और उसके स्वरूप को देख सभी देवता इंद्र के पास गए और इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति देव का आवाहन किया। देवगुरु बृहस्पति तत्क्षण देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए और देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम वृत्रासुर को ऐसे ही नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम इसके पूर्व जन्म के तप के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था। यह बड़ा ही तपस्वी कर्मनिष्ठ था और इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यह चित्ररथ जो है, एक बार कैलाश पर्वत पर स्वेच्छा से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गया। भगवान का स्वरूप वाम अंग में विराजमान मां जगदम्बा को देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम यदि साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो तो तुम्हारी मर्जी है। इतने में बंधुओं, मां पार्वती क्रोधित हो गईं। चित्ररथ की ओर देखा और कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ मेरा भी मजाक उड़ाया है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये जितने भी सभासद यहाँ उपस्थित हैं, यह सब विशुद्ध ज्ञानवान हैं, सनक सनंदन सनत कुमार हैं। जब सब ज्ञान नष्ट हो जाता है तब मनुष्य को शिव भक्ति प्राप्त होती है। अरे मूर्ख, तू अति चतुर बनता है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी ऐसे संतों का मजाक नहीं उड़ाएगा। अब तू जा, दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जैसे ही बंधुओं मां जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया, वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्विष्टा नामक ऋषि ने
उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इतना बलशाली हो गया कि इंद्र तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तुम गुरुवार त्रयोदशी व्रत करो, तभी तुम इस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बंधुओं, देवगुरु के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुवार त्रयोदशी व्रत किया और वृत्रासुर का अंत किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।